अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 का लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आउटलाइंस देख लेते हैं। इस कोर्स है जो हमारा, इसमें टोटल 45 लेक्चर्स हैं जिनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी समरी देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग की अहमियत क्या है, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं, डेवलप अ बेसिक रिसिप ऑफ फॉर राइटिंग प्रोग्राम, उसके लिए बेसिक रिकैप है उसका जो राइटिंग प्रोग्रामिंग के लिए वो क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोग्रामिंग में जो हमें पॉइंट्स याद रखना पड़ते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। एज दिस कोर्स इज टाइटल्ड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जैसे कि इस कोर्स का ही टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। देयरफॉर इट इज़ मोस्ट एसेंशियल एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रामिंग रियली मीन्स, इसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग के रियली मीनिंग्स क्या हैं। लेट अस फर्स्ट सी अ वाइडली नोन डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। Definition: a program is a precise sequence of steps to solve a particular program. एक कोई भी प्रोग्राम है वो प्रिसाइज एक वाज़ेह सीक्वेंस में होता है ऑफ स्टेप्स, उसके मुख्तलिफ इकदाम होते हैं टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी एक सीक्वेंस यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग का, वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। इट मीन्स डैट व्हेन वी से डैट वी हैव अ प्रोग्राम, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, it actually means that we know about a complete set activities to be performed in a particular order। इसका मतलब है कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर है। द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। इन एक्टिविटीज़ का मकसद जो होता है वो होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एलन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, एलन पैरलिस एट प्रोफेसर येले यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, वो कहता है इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू टीच चिल्ड्रन टू प्रोग्रामिंग। ये जो वो कहते हैं कि जो ये प्रोग्रामिंग जो है ये बच्चों को सिखाना, एक जो ये मॉडर्न एजुकेशन है उसके खिलाफ है। What fun is there is no making plans, acquiring disciplines, is organizing thoughts, devoting attentions to details and learning to be critical। वो कहते हैं कि क्या मजाक है कि प्लान्स बनाएं, डिसिप्लिन्स बनाएं, ऑर्गेनाइज करें अपने थॉट्स को, डिवोटिंग अटेंशन करें, डिटेल्स पे अटेंशन करें, लर्निंग से सेल्फ क्रिटिकल, अपने बारे में जानें। उसने एक तंज़िया अंदाज में इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में उसने कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहता है कि जी, तो नेक्स्ट कहता है इट इज़ अ सार्केस्टिक स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न एजुकेशन। वो कहता है कि खुफिया एक मॉडर्न एजुकेशन के बारे में एक तंज़िया स्टेटमेंट उसने बयान किया है। वो कहता है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इस बारे में क्या नहीं करती कि हम प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, पेइंग अटेंशन करें डिटेल्स के ऊपर। पार्टिकुलरली इन आर डे टू डे लाइव्स वी आर कॉन्स्टेंटली प्लानिंग, हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पे अटेंशन करते हैं। अपनी कोई भी प्लान है उस सक्सेसफुल उसको होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर प्लानिंग की जाए। एंड इट इज़ आल्सो अ फन टू डू दिस, और ये एक जस्ट एक फ़न के तौर पर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अ पिकनिक ट्रिप है, कोई भी ट्रिप है, अगर हमने कहीं जाना है तो हम उसके लिए पहले से डिसाइड करते हैं ना कि हमें कहाँ जाना है, क्या पहनना है, लंच में क्या होगा, जो ट्रैवलिंग है सफ़र के दौरान हमारी जो क्या एक्टिविटीज़ होंगी और हमारा किस तरह से हमें अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये इस ज़मरे में आ जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देन एज मिस्टर स्टीवन समिट पुट्स इट, जो मिस्टर स्टीवन समिट है उसने कहा है कि एज इट इज़ मोस्ट बेसिक लेवल, ये बहुत ही बुनियादी लेवल है। प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर सिंपली मीन्स टेलिंग इट व्हाट टू डू, जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर को ये बताती है कि क्या किया जाए। रैपिड साउंडिंग डेफिनेशन इट इज़ नॉट इवन, वो कहते हैं कि एक रैपिड साउंडिंग है, इसकी ये कोई जोक नहीं है कि जो जिस तरह तंज़िया अंदाज में पहले बयान किया जा चुका है। देयर इज़ नो अदर ट्रूली फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग एल्स वी टॉक अबाउट विल सिंपली बी डिटेल्स ऑफ अ पार्टिकुलर यूजली आर्टिफिशियल मैकेनिज्म फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है कंप्यूटर को ये बताने का कि क्या किया जाए। सम टाइम
These mechanisms are chosen because they have been found to be convenient of programmers to use. Other times they have been chosen because they are easy for the computer to understand. और बार टाइम हम इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट हार्ड थिंग जो अबाउट प्रोग्रामिंग इज टू लर्न बिकम कंफर्टेबल विद एंड एक्सेप्ट दिस आर्टिफिशियल मैकेनिज्म वाइदर द मेक सेंस और टू यू और नॉट. इसमें है कि जो इसमें समझने की जो बेसिक इसकी जो थिंग है कि वो हमें से पहले इसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए और आर्टिफिशियल इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या वो हमारी सेंस के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है. वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट. प्रोग्रामिंग जो है क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम देखेंगे. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द बहुत से लोग हैं वो ये पूछते हैं कि प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्राम को बहुत सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या कोड जनरेटर्स हैं जब वो मौजूद हैं हमारे पास, हम उनके ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं जो हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए करते हैं. तो फिर हमें इस प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है. वेल द आंसर इज़ गिवन बाय द मैथियस फेल्जिम इन द बुक हाउ टू डिज़ाइन. जो कि साइंटिस्ट है, इसने अपनी एक बुक लिखी थी हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम. उसमें इसने जवाब दिया द आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इस आंसर के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट, इट इज़ इंडीड ट्रू. ये ठीक है. द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम आर यूजफुल. ट्रेडिशनल जो रिवायती जो तरीक़ेकार हैं प्रोग्रामिंग के वो यूज़फुल है जस्ट फॉर फ्यू पीपल्स, सिर्फ चंद लोगों के दरमियान. बट प्रोग्रामिंग एज विद ऑथर अंडरस्टैंड इट इज़ यूजफुल. बट प्रोग्रामिंग जो है इसको हर शख्स लर्न कर सकता है. जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो किसी के पास अवेल है और किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो कोई भी इसको लर्न कर सकता है और अपने मकासद के लिए इसको यूज़ कर सकता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेटली हु यूजेस स्प्रेडशीट एज वेल एज द हाई टेक प्रोग्राम. In other words, we have a broader notation of programming in mind than the traditional one. We explain our notation in a moment. Second, we teach our idea of programming with a technology that is based on our principles of minimal instructions होती हैं जो उनके ऊपर बेस करती है. Hence, our notation of programming teach problem analyze and problem. जो हमारी प्रोग्रामिंग नोटेशन है वो हमें इस तरीके की तरफ गाइड करती है कि हम किस तरह किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसको सॉल्व करें. सॉल्विंग स्किल्स विदाउट इम्पोजिंग द ओवरहेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नोटेशन. जो बेसिक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नोटेशंस या टूल्स हैं उनको यूज़ किए बिना हम किस तरह अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें. हैंस लर्निंग टू प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट डेवलप एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. ये एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ महारतें क्रिएट करती है. इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड प्रोवाइड्स अ मैन टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. अपने आइडियाज़ को एब्स्ट्रैक्ट करने से एक्सप्रेस करने का उसको एक ज़रिया फराहम करती है. दस प्रोग्रामिंग इज़ फन. प्रोग्रामिंग एक फ़न भी है. अगर इसको एक उस तरीके से किया जाए एक फ़न के तौर पर तो ये एक फ़न भी है. एंड इज़ मच मोर देन अ वोकेशनल स्किल. और ये वोकेशनल स्किल से बहुत बेटर है या मोर देन मच उससे बेहतर है. बाय डिज़ाइनिंग प्रोग्राम वी लर्न मैनी स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रोफेशनल्स. दिस स्किल्स कैन बी समराइज. जो हम एक प्रोफेशनल लाइफ के तौर पर हमें लर्न करनी चाहिए वो हम किसके ज़रिए सीख सकते हैं. प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोग्रामिंग के ज़रिए. वो क्या होनी चाहिए. क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव सिंथेसिस. ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास होने चाहिए. व्हाट स्किल्स आर नीडेड. प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एज पीपल लाइफ एंड लिविंग डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम्स वन मेक. हैंस वाइल प्रोग्रामिंग वन शुड पे अटेंशन टू डिटेल्स. हमें डिटेल्स के ऊपर अटेंशन तवज्जो देनी चाहिए. थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी. उस जो भी हम कोड लिख रहे हैं जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उसकी रीयूजेबिलिटी को वो दोबारा अगर हमें उसकी नीड हो तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकें. थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस जो हमारे सामने उसके आउटपुट्स शो होंगी हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए. अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड. कंप्यूटर की जो स्टूपिडनेस है उसको भी हमें समझना चाहिए. कमेंट द कोड लिबरली. जो उसका कोड है उसको भी हमें कमेंट आउट करना चाहिए. पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इन प्रोग्रामिंग. द डिटेल्स मैटर. डिटेल्स जो है बहुत मैटर करती हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए बहुत एक अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड डिटेल. जो एक अच्छा प्रोग्रामर है वो क्या करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एनालाइज करता है, हमेशा करता है. बहुत ही एक केयरफुल अंदाज में और डिटेल्स में जाता है. यू शुड पे अटेंशन टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. कोई भी
प्रॉब्लम है आपके पास, आपको उसके हर एस्पेक्ट पर जो भी उसके पहलूज हैं, जिस तरह से उनका आपको सब पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। यू कांट बी वीडियो, यू कांट डिस्क्राइब योर प्रोग्राम 3/4 ऑफ द वे। आप अपने प्रोग्राम को 3-4 तरीकों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैन से यू नो व्हाट आई मीन, आपको मतलब होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कि आपको उसके हर पहलू पर अटेंशन देनी चाहिए। एंड मे हैव द कंपाइलर फिगर आउट द रेस्ट। ठीक है। फर्दर मोर यू शुड पे अटेंशन टू द कैलकुलेशन इन्वॉल्व। प्रोग्रामिंग में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, वो जो हम रोज़मर्रा लाइफ में हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो इस पे बेस नहीं करती, उसकी कैलकुलेशन अलग से होती है। तो ठीक है, ये आप जस्ट आगे से रीड आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिए जाती हूँ। व्हेन एवर यू राइटिंग अ प्रोग्राम, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो प्रोग्राम, ये मैंने शायद पहले भी बता दिया कि रीयूज एट सम टाइम अदर, जब हम आल्सो ट्राई टू रिटन इन अ वे, उसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि हमें किसी भी अगर सिमिलर प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़ जाए उसी तरह की नेक्स्ट से आगे जाके, तो हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसी से ही अपने प्रोग्राम को रन कर सकें। अ क्लास एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। से यहाँ एक एग्जांपल दी गई कि हमारे पास एक सर्कल है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। वी नाउ द एरिया ऑफ सर्कल बाय जरा आस्क है, नाउ वी रिटन अ प्रोग्राम, वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विद गिवन रेडियस, हमें उसका रेडियस मालूम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनका एक, अगर हमने एक सर्कल है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर हम उसके बाद आगे जाकर अपने प्रोग्राम में किसी रिंग का, जो रिंग जाहिर सी बात सर्कल से छोटी होती है, तो हम रिंग का एरिया फाइंड करना चाहिए, तो हम उसी रिंग को सर्कल के अंदर रख देंगे। तो उस अगर हम जो उस रिंग के बाहर वाला एरिया है उसको हम कट आउट कर देंगे, तो उससे क्या हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, उस रिंग का हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो हमने रिंग के लिए पहले कोड रन आउट किया, उसी में से हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें, जैसे को उन्होंने दिखाया हुआ, आउटर सर्कल ये है, इनर सर्कल ये है, जो रिंग का सर्कल वो ये है। ठीक है, आउटर सर्कल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर से एरिया ऑफ द रिंग, जो एरिया का रिंग है वो अगर हमें इस रिंग का एरिया को निकाल लेते हैं बाहर, तो हमारे पास एरिया का रिंग आ जाता है। देखें, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस और एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिंग का सर्कल आ जाएगा। ठीक है, रिंग का एरिया। थिंक अबाउट गुड यूजर इंटरफेस। As programmer we assume that computer user knows a lot of things, जो कंप्यूटर यूज़र है वो बहुत सी चीज़ें जानता है। दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। सो नेवर assume that the user of your problem is computer literature, always provide an easy to understand, easy use to interface and it's self explanatory। हमें हमेशा उस अंदाज में प्रोग्राम को लिखना चाहिए कि उसको पढ़ने वाला जो है एक अंडरस्टैंड कर सके, आसानी से उसको उसके इंटरफेस को समझ सके। ठीक है, अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड कंप्यूटर आर स्टूपिड, हमें कंप्यूटर की जो स्टूपिडनेस है, देखें कंप्यूटर्स आर इनक्रेडिबल स्टूपिड, कंप्यूटर जो है स्टूपिड होते हैं। दे डोंट एग्जैक्टली दे डू, वो वही काम करते हैं जितना काम आपने उनसे कहा है, ना वो उससे ज़्यादा करेंगे ना वो उससे कम करेंगे। हमारी तरह, जैसे हमें एक काम कहा जाता है, हम दूसरा काम उसके साथ खुद ही कर देते हैं। कंप्यूटर कांट थिंक बाय देमसेल्फ, कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता, उसे वो वही करता है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो उसके मुताबिक काम करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द टाइम, टाइम प्लीज और जस्ट टाइम, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि टाइम का हुआ, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ टाइम बताएं उसको, आप उसके साथ कोई और चीज़ उसके साथ लिंक ना करें। यू अंडरस्टैंड एनी वे डैट इज आस्किंग द टाइम बट कंप्यूटर इज़ डिफरेंट। वो आप सोचेंगे कि क्या टाइम पूछ रहे हैं, इसके साथ आप कुछ और भी उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ वो अगर आपने उससे टाइम पूछा तो वो आपको उस तरीके से वो सिर्फ आपको टाइम बताएगा, इससे ना उससे कुछ ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा ना उससे कम। ठीक है, व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग इट हैज़ टू एबल टू थिंक एज स्टूपिडली एज अ कंप्यूटर डज। जो भी प्रोग्रामर है वो भी, जो हमारा प्रोग्राम है जो कोड रन करता है, वो भी उसको ये थिंक करने पे स्वेप करता है कि जैसे कंप्यूटर स्टूपिडली थिंक करता है, जैसे कंप्यूटर करता है सिर्फ जितना उसे काम कहा जाए, तो वो भी एवरी टाइम इन अ मिनट तो उसको वैसे ही करने की कोशिश करता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट द कोड लिबरली।
कमेंट को जो कोड हमारे पास है उसको कमेंट आउट भी करना है। ऑलवेज कमेंट द कोड लिबरली, द कमेंट स्टेटमेंट डोंट अफेक्ट, जो हमारे जिसको हम कमेंट आउट कर देते हैं वो उसका जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो कंपाइलर है उसके जरिए वो इग्नोर किया जाता है, ठीक है, वो उसका हमारी प्रोग्रामिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दे डोंट टेक एनी मेमोरी इन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की मेमोरी में भी कोई उनकी जगह नहीं देते या प्लेस उनकी नहीं होती। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्रामर, इट हेल्प द अदर प्रोग्रामर एज वेल एज द क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड, ये प्रोग्रामर किया उसको अंडरस्टैंड करने में, कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। प्रोग्रामिंग डिज़ाइन रेसिपी, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली वी मस्ट हैव अ रेसिपी टू फॉलो इन द बुक नेम हाउ टू प्रोग्राम डिज़ाइन बाय मैथनिस पैलसाइन एंड को वर्कर, द आइडिया ऑफ डिज़ाइन रेसिपी हैज़ बीन स्टेटेड वेरी एलिगेंटली। उन्होंने अपनी जो बुक राइट की थी हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बयान किया है कि लर्निंग टू डिज़ाइन प्रोग्रामिंग इज़ लाइक लर्निंग टू प्ले सोशल। वो कहते हैं कि प्रोग्राम लर्न करने के लिए ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम प्ले सोशल के लिए हम लर्न करते हैं। जो एक प्लेयर है वो जानता है कि बॉल को किस तरह से ट्रैप करना है, उसको किस तरह से ड्रिबल करना है, बॉल के साथ किस तरह खेलना है, उसको किस तरह पास करना है नेक्स्ट प्लेयर को, एंड टू शूट अ बॉलर किस तरह एक प्लेयर से बॉल से शूट करना है। जो प्लेयर है वो एक दफ़ा इन बेसिक स्किल्स को सीख लेता है तो उसका नेक्स्ट गोल जो होता है वो क्या होता है, टू प्ले अ पोजीशन, एक पोजीशन पे वो खेले, टू प्ले सर्टेन स्ट्रैटेजीज, वो सारी स्ट्रैटेजीज के साथ खेले, टू चूज अमंग फेजिबल स्ट्रैटेजीज एंड वन ओकेजन टू क्रिएट वेरिएशंस ऑफ अ स्ट्रैटेजी बिकॉज नन फिट्स, वो किसी भी नन फिट्स की वजह से या अनकम्फर्टेबल की वजह से वो क्रिएट वेरिएशंस करता है, ठीक है। The author then continues to say that a programmer is also much like an architect, a composer। वो कहता है कि एक जो प्रोग्रामर है वो एक आर्किटेक्ट की तरह होता है, कंपोजर की तरह होता है या एक राइटर की तरह होता है। वो क्रिएट करता है उन हेड्स को, ब्लैंक पीसेस को, पेपर्स के ऊपर उनको वो क्रिएट करता है, वो कन्विंस करता है अपने आइडियाज़ को, अपने मेंटल आउटलाइंस को, वो उस पेपर पे उनको राइट करता है अपनी मेंटल इमेजेस के ज़रिए ऐसा जहाँ तक उसकी पॉसिबल होता है। एज दे ब्रिंग देयर आइडियाज़, जब वो अपने आइडियाज़ को पेपर पर लाते हैं, दे रिफ्लेक्ट देयर मेंटल इमेजेस, वो अपने जहन की इमेज जो है एम्प्लॉय बेसिक ड्राइंग्स, राइटिंग, प्लेइंग म्यूजिक टू एक्सप्रेस सर्टन स्टाइल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट की उनके मुताबिक वो ड्रा बैक कर देते हैं। टू डिस्क्राइब अ पर्सन कैरेक्टर और फॉर्मुलेट पोर्शन ऑफ मेलोडी, दे कैन प्रैक्टिस देयर ट्रेड बिकॉज दे हैव honed their basic skills for a long time, can use them of an instinctive level। ये जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट जो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, हैंड्स टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम प्रॉपरली वी मस्ट, हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको एनालाइज करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम, उस किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस इट्स एसेंस एब्स्ट्रैक्टली एंड विद एग्जांपल, उसको एग्जांपल के साथ उसको एब्स्ट्रैक्ट करें। फॉर्मुलेट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट इन अ प्रिसाइज लैंग्वेज, फॉर्मुलेट करें स्टेटमेंट को और उसको प्रिसाइज एक वाज़ह लैंग्वेज में उसको आप उसको कमेंट आउट करें, ठीक है। एवेलुएट एंड रिवाइज द एक्टिविटीज़ इन राइट ऑफ चीक्स एंड टेस्ट एंड पे अटेंशन टू डिटेल्स, ये डिटेल्स और अटेंशन डिटेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। all of these activities that are useful not only for a programmer but also for जो ये ऊपर उन्होंने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज़फुल नहीं है, ये एक बिजनेसमैन के लिए भी, एक लॉयर के लिए भी, एक जर्नलिस्ट के लिए भी, एक इंजीनियर के लिए भी, एक साइंटिस्ट के लिए भी और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी यूज़फुल है, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट यूज ऑफ डिज़ाइन, ये नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, हैंस द मेजर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड आर डोंट एज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूजर,
जो हमारे यूज़र है उसके लिहाज से हमें नहीं थिंक आउट करना चाहिए। यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, जो यूज़र का इंटरफेस होना चाहिए वो बिल्कुल दोस्ताना या फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, कमेंट को कभी भी कमेंट आउट करना ना भूलें। पे अटेंशन टू डिटेल्स, फिर से डिटेल्स, हमने डिटेल्स पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज जो डिटेल्स हैं वो बेसिक होती हैं किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नहीं होता, नॉट जस्ट राइटिंग कोड। प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट हमने कोड राइट कर दिया, बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वो उसकी प्रोसेस करने का, उसको डिज़ाइन करने का एक मुकम्मल प्रोसेस होता है और उसकी तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट आउट पे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।